हिडमा के मारे के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलाइट का एंड लगभग लगभग इंडिया में हो चुका है। ये माधवी हिडमा कौन है? ये एक नक्सली है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने इस चीज़ को अचीव करने के लिए या फिर नक्सलिज्म को इंडिया में ख़त्म करने के लिए बेसिकली क्या क्या करा। नक्सलिज्म एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कब शुरू हुई? 1960 के अंदर शुरू हुई है इंडिया में। 1960 के अंदर एक जगह थी नक्सलबारी, वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ पर कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने क्या करा कि वहाँ के जो ट्राइबल एरिया बेसिकली लोग थे, उन्होंने ट्राइबल राइट्स के नाम पर लैंड रिफॉर्म के नाम पर वायलेंस शुरू करा और वो टेरर एफिलिएट वायलेंट बन गया एक टाइम पर आके। अब क्या है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी अगर हम देखें 2010 के अंदर। अगर मैं बात करूँ 2010 की, 2010 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी। और इस प्रॉब्लम की दिक्कत इसकी इंटेंसिटी से आप लगा सकते हो कि 2010 में टोटल जो इंसिडेंट्स हुए राउंड अबाउट 1936 इंसिडेंट हुए। किसके? नक्सलाइट्स ने इतने वायलेंस इंसिडेंट्स करे। उसके अलावा एक साल के अंदर 1000 से ज़्यादा डेथ्स हुई इसके अंदर। और एक साल के अंदर ही 126 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैल चुका था, जो कि सीवियरली इफेक्ट कर रही थी 10 स्टेट्स को। उसके बाद ये उस टाइम के देन प्राइम मिनिस्टर जो कि थे हमारे श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने बोला कि ये इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है आज के टाइम पर, मतलब कि 2010 में। अब हम बात करते हैं आज क्या इम्पैक्ट है। 2015 में इसकी इफेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट थी वो थी 106, आज कितनी है? केवल 6। अब ये अचीव कैसे हुआ, ये एक अपने आप में स्टडी रहेगी। ये अचीव कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या क्या किस किस एरिया में फैला हुआ था। दिस इज कॉल्ड रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया, जो कि बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, इस एरिया में ये बेसिकली ये इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है क्योंकि ये नक्सलाइट कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, ठीक है। अब हिडमा मारा गया तो ये टॉपिक दोबारा से न्यूज़ में आ गया। हिडमा मारा गया तो ये टॉपिक न्यूज़ में आया, इसीलिए हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। हिडमा के ऊपर बेसिकली कितना 1 करोड़ का अवार्ड था। इसने लगभग इसकी वजह से 1000 से ज़्यादा आर्मी पर्सनल और सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई थी। ये सीनियर लीडर था, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का कमांडर था। और ये टेरर स्ट्रांग होल्ड जो उसका एरिया था वो बक्सर और सुकमा थे, ठीक है। एलिमिनेट मेजर सेटबैक, इसका एलिमिनेशन जैसे इसको एलिमिनेट करा तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू है, ठीक है। अब अमित शाह ने क्या करा? अमित शाह ने जो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, फिर गवर्नमेंट ने बेसिकली इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करा? कंटिन्यूस ऑपरेशंस करे, कोई ब्रेक नहीं रखा उसके बीच में। ज़ीरो टॉलरेंस रखा वायलेंस के लिए। अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। उसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन का स्टेट्स का, पॉलिसीज़ का और सेंट्रल फोर्सेस का, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न वेपन यूज़ करे गए, इंटेलिजेंस शेयरिंग को इम्प्रूव करा। और रिजल्ट क्या हुआ? केवल 2023 के अंदर 58 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, ठीक है। ये चीज़ केवल 2023 के अंदर 58, मतलब कितने ज़्यादा, 938 से 58 इंसिडेंट रिपोर्ट के अच्छा खासा 90% का ड्रॉप हो गया ये, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट फर्स्ट अप्रोच इन्होंने स्ट्रेटेजी में अपनाया कि लोग जो हैं किस वजह से आपको विरोध कर रहे हैं उसको समझा, ठीक है। मिलिट्री एक्शन से केवल ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती थी। इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ करा? रोड्स बनवाए, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट में रोड बनाए जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी, मोबाइल टावर्स लगवाए, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ जिससे कि। उसके अलावा स्कूल्स खुले, हॉस्पिटल्स खुले एंड बैंकिंग सर्विसेज पहुंची वहाँ तक। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, वहाँ के जो भी जो यूथ था उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। इस वजह से वहाँ के यूथ ने नक्सलिज्म को ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक नहीं समझा, उन्होंने जॉब वगैरह और जो भी सर्विसेज थी उसको लेना एक सही स्ट्रेटजी समझी, ठीक है। तीसरा क्या है? थर्ड जो उन्होंने यूज़ किया, सरेंडर रिहेबिलिटेशन। मतलब क्या है इसका? जो भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही थी, ठीक है। जो भी नक्सली देगा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जो भी सरेंडर करना चाह रहा है। उसके अलावा स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, लीगल सपोर्ट मिलेगा। इससे बहुत सारे जो नक्सलीज थे उन्हें सरेंडर कर दिया और मेन स्ट्रीम में आ गए वो लोग, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं ये जो है माधवी हिडमा की, ठीक है। 1 करोड़ का रिवॉर्ड था इसके ऊपर। 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई। सुकमा इस रीजन में बेसिकली ये ज़्यादा एक्टिव रहता था। मल्टीपल अटैक्स प्लान किए और फाइनली रिसेंटली एक ऑपरेशन जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिडमा को इनकाउंटर में मार दिया। ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के डेंस फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में हुआ। मल्टीपल एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट करा एक साथ और सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, स्पेशल फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करा। इसे
एक तरीके से जो गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी सक्सेस मानी जा रही है। हिडमा का एलिमिनेशन नक्सल मूवमेंट के लिए एक मेजर सेटबैक है, या उसकी बैकबोन तोड़ने जैसा है फिलहाल के टाइम पर। तो ये हिडमा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। हम बात करते हैं, अब ऐसे नहीं बोल रहे इसको, ये एक प्रूवन सक्सेस है। कैसे? 2010 में सीधे सीधे 936 से 2023 में 158 इंसिडेंट्स वायलेंस का जो रिडक्शन हुआ, 90% रिडक्शन हुआ। तो ठीक है, ये एक उसके अलावा आर्मी पर्सनस की भी लाइफ देखें हम तो 2010 में 285 इतने पर्सनस की डेथ हुई आर्मी पर्सनस की, या फिर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, और 26 लोगों की अभी 2023 में रिकॉर्ड हुई। ओके, अब धीरे धीरे अगर हम बात करें नक्सल मुक्त भारत की बात करें, तो 2015 में इसके इफेक्टेड एरिया थे 106, 2020 तक 90 रह गए, 2024 तक इसके 38, एंड टारगेट इसका है ख़त्म करने का 2026 में। बेसिकली हम इसको ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि बेटा क्या है ये चीज़। अब इसकी की टेकअवेज क्या हो सकती हैं? 25 साल पुरानी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिल रहा है इसका, अच्छी बात है। मार्च 2023 तक कंप्लीट, मार्च 2026 तक कंप्लीट एरेडिकेशन इसका टारगेट है। इट्स अ गुड अचीवेबल टारगेट है बहुत। हिडमा जैसे डेंजरस कमांडर्स को एलिमिनेट होना एक मेजर माइलस्टोन मानता हूँ मैं इसको, और ये है भी। डेवलपमेंट सिक्योरिटी की कंबाइन अप्रोच काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रही। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो रही है, डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, जो कि फ्यूचर जनरेशन को मे बी याद भी रहेगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में। बाकी अब ऐसा भी है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बोल सकता हूँ कि वह सरकार के बारे में मैंने क्यों बोला, क्योंकि पर्सनली सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, और इस चीज़ को ख़त्म करने में अमित शाह ने और मोदी जी ने काफ़ी काम करा। रेगुलर मीटिंग्स हुई, ग्राउंड विजिट करी इन लोगों ने, और दो ही ऑप्शन दिया, तो सरेंडर करो या फिर हमारे साथ, या फिर आपको एलिमिनेट करा जाएगा, जिसकी वजह से लोगों ने ये चीज़ों को नक्सलाइट में थोड़ा रिडक्शन में थोड़ा काम भी आया। इंटीग्रेटेड अप्रोच रही, मिलिट्री एक्शन, डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन सेंसर्स दोनों को मिला के करा गया। ऐसा नहीं कि केवल उनको बाई फोर्स करा गया, उनके ऊपर बंदूक की नोक पर रख के काम कराया, नहीं, उनको बहुत सारी मॉडर्न क्या नाम है फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएगी, उनको भी फील कराएगी ये तो पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से उनका एक तरीके से बोल सकते हैं इट्स अ गुड टेक कि इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को ट्राई करा। बाकी थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।